दोस्तों मैं आम का जूस पी रही हूँ। बहुत भूख लग रही थी सुबह सुबह, और आप मुझसे इतनी सारी कमेंट करके मुझे इतने लोगों ने पूछा है कि आप क्या पढ़ाई कर रही हो, आप किस जॉब की तैयारी कर रही हो। तो अभी मैं आपको वही दिखाऊंगी कि मैं क्या जॉब की तैयारी कर रही हूँ। मैं गवर्नमेंट जॉब कर रही हूँ, प्राइवेट कर रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, पढ़ाई में क्या कर रही हूँ। आपके सभी सवालों के जवाब आज इस वीडियो के अंदर मैं दूंगी आपको। पहले जूस पी लेती हूँ। बहुत अच्छा है दोस्तों। मैंने अभी स्टेनो की तैयारी करनी स्टार्ट की है। पीछे मैं 1 महीने तक ट्यूशन गई थी, और जो भी मैंने सीखा था मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि वापस कोचिंग स्टार्ट नहीं की है अभी तक, क्योंकि बाहर कोरोना का ज़्यादा डर है, आपको भी पता है। और अभी प्रैक्टिस ही ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। और मैंने लगभग इतना सीख लिया है कि मैं घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकती हूँ, और जितना मैंने सीखा है उसकी प्रैक्टिस कर लूँगी तो भी बहुत ज़्यादा मैं आगे बढ़ जाऊँगी। अब स्टेनो होता क्या है? स्टेनो एक लैंग्वेज है। जैसे हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, वैसे ही स्टेनो एक लैंग्वेज है। और इसकी मैंने तैयारी की थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि स्टेनो में कोई एक ऑप्शन नहीं है कि हम स्टेनो के अंदर सिर्फ कोर्ट में जा सकते हैं या कहीं भी। स्टेनो के अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम कोर्ट के अंदर भी सर्विस कर सकते हैं, हम पुलिस में भी सर्विस कर सकते हैं, और राजनीति होती है उनमें जो नेता होते हैं ना, उनके भी पीए होते हैं स्टेनोग्राफर। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसमें भी स्टेनोग्राफर होते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। और स्टेनोग्राफर के लोगों को इतना ज़्यादा पता नहीं है कि स्टेनोग्राफर होते हैं, क्या होते हैं, इसकी पढ़ाई कैसे होती है, कितनी हार्ड है, कितना इसमें जॉब लगना इजी होता है, कि इसमें कितनी इनकम है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है। इसकी वजह से इसमें कंपटीशन बहुत कम है। पीछे एक बार वैकेंसी आई थी जिसमें जितनी वैकेंसी थी लोगों ने उतने भी फॉर्म नहीं भरे थे, तो जितने लोगों ने भरे थे उन सब की जॉब लग गई, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं है, ये नॉलेज की कमी है। स्टेनोग्राफर बहुत आसानी से लग सकते हैं। और स्टेनो ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज है दूसरी है, बंगाली वगैरह ऐसे है तो सीखना बहुत मुश्किल होता है। नहीं, अगर हम ट्यूशन कर रहे हैं तो लैंग्वेज सीखना बहुत इजी है। मैं हिंदी में स्टेनो सीख रही हूँ, हिंदी और इंग्लिश दो में स्टेनो पर होती है। तो मैं हिंदी इसलिए सीख रही हूँ कि हिंदी ज़्यादा हमारे देश में चलती है, ज़्यादा स्टेनोग्राफर हिंदी के होते हैं, उनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। इंग्लिश स्टेनोग्राफर है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनमें चलते हैं। लेकिन सेशन कोर्ट हो, इनकम टैक्स हो, हर जगह पे हिंदी तो हर जगह पे चलती है, लेकिन इंग्लिश कई जगह पे चलती है, बाकी नहीं चलती है। और इसके साथ ही हमें इंग्लिश, हिंदी इन टाइपिंग की भी ज़रूरत होती है। तो मैं हिंदी टाइपिंग भी सीख रही हूँ घर पे ही। वीडियोस देखती हूँ यूट्यूब पे, और जैसे एप्लीकेशन होती है, सॉफ्टवेयर होते हैं, उन्हें डाउनलोड कर करके मैं सीख रही हूँ, घर पे प्रैक्टिस कर रही हूँ। स्टेनो की मैंने जो लिखी थी, देखे मैं बता रही हूँ, इस तरह से जैसे बच्चे कखड़े घोटते हैं ना बार बार लिख लिख के, वैसे मैंने इनको बार बार लिखा है। और एक एक शब्द को, क ख ग घ, सभी शब्दों को, ये देखिए, क कबूतर, ख खरगोश, सबके मैंने एक एक को घोट घोट के सीखा है। और इसे ऐसे ही सीख सकते हैं। और स्टेनो को कभी पेन से नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ पेंसिल, उसकी भी अलग से पेंसिल होती है, ये स्टेनो की पेंसिल है। और अभी मैंने इन क ख ग घ से आगे बढ़ के मैं शॉर्टकट में पहुंच चुकी हूँ, जो ये देखिए। और अभी इन रजिस्टर कॉपियों से बाहर आके मैं ये स्टेनो की नोटबुक आती है उस तक भी पहुंच चुकी हूँ। तो मैं स्टेनो की नोटबुक में प्रैक्टिस करती हूँ, दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए। और अभी मैं आपको थोड़ी सी स्टेनो लिख के भी बताऊँगी कि मेरी स्पीड मैं कैसे लिखती हूँ। स्पीड तो ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैंने कम ही सीखा है अभी तक,
क्योंकि बच्चों को साल 2 साल ऐसे लग जाते हैं। कुछ बच्चे अगर तेज़ होते हैं, प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं, मेहनत ज़्यादा करते हैं, तो वो जल्दी भी सीख जाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि स्टेनो कैसे लिखते हैं। अभी मैं 10 नंबर पार्ट में हूँ और यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ। 2 आदमी जंगल में जा रहे थे। ये हिंदी है, मैं यहाँ पे स्टेनो लिखूँगी। ये एक पेरा हो चुका है। ये इतना लिखा है मैंने, 2 आदमी जंगल, और यहाँ से ले गए यहाँ तक यही है। ये मेरा नाम है सरोज स्वामी, ये इतना सा सरोज स्वामी। और अभी बारी है एक स्टोरी की, जो कि हर वीडियोस में होती है। हम में से हर कोई यही सोचता है कि काश मेरे पास ये होता तो मैं आज वो होता। हर कोई अपनी कमी देखता है। एक जापान का 10 साल का लड़का था, उसका लेफ्ट हैंड नहीं था। बचपन में किसी एक्सीडेंट में उसका लेफ्ट हैंड कट चुका था, पूरा ही नहीं था। उसके माता पिता बहुत परेशान थे कि बच्चे का लेफ्ट हैंड नहीं है। और ओकायो, जो कि उस बच्चे का नाम है, ओकायो एक कराटे सेंसेई बनना चाहता था। लेकिन उसके माँ बाप ने उसे बहुत समझाया कि कराटे के लिए दोनों हाथ चाहिए होते हैं और तुम्हारा लेफ्ट हैंड नहीं है। लेकिन ओकायो ने बोला कि नहीं, मुझे सबको हराना है और मुझे सबके ऊपर मास्टरी करनी है, सेंसेई बनना है। तो उसके माँ बाप ने उसकी जिद के आगे, उसके कॉन्फिडेंस के आगे हार मान ली और उसे जापान के एक सर्वश्रेष्ठ गुरु के पास लेके गए। उन्होंने भी यही बोला कि ओकायो का लेफ्ट हैंड नहीं है, वो कैसे कराटे सीखेगा। तो ओकायो ने बोला कि कैसे सीखूंगा, ये आपका काम है, लेकिन मुझे सीखना है, मुझे सेंसेई बनना है। तो उसका कॉन्फिडेंस देख के उसके गुरु ने भी उसे एक्सेप्ट किया और उसे कराटे सिखाना स्टार्ट किया। कराटे सिखाने से पहले दिन से लेके 2-3 महीने तक उसे सिर्फ एक किक मारना सिखाया। बाकी बच्चों को पलट पलट के किक सिखा रहे थे, पूरा कोर्स करवा रहे थे, लेकिन ओकायो सिर्फ एक किक मारे जा रहा था। तो वो एक दिन अपने गुरु के पास गया और बोला कि गुरुजी, आप मुझे तो सिर्फ एक किक सिखा रहे हो, लेकिन सभी बच्चों को आप अलग अलग किक सिखा रहे हो। तो उसके गुरुजी ने बोला कि तुम्हें चुपचाप मैं जो बोल रहा हूँ वो करना है तो करो, वरना चले जाओ। तो ओकायो के पास कोई ऑप्शन नहीं था और वो चुपचाप जैसे गुरुजी बोलता गए वैसे वो करता गया। अगले 6 महीने तक ओकायो ने सिर्फ एक किक की प्रैक्टिस की और 6 महीने बाद गुरुजी ने सभी बच्चों को एक टूर्नामेंट में लेके गए। टूर्नामेंट में ओकायो का जो ओपोनेंट था, विरोधी, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। लेकिन उसने जब देखा कि ओकायो का एक लेफ्ट हैंड है ही नहीं, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया और मैच स्टार्ट हुआ। उसके बाद उसने ओकायो को हराना शुरू किया। बार बार ओकायो का कॉन्फिडेंस लेवल कम होता जा रहा था। तब मैच रेफरी ने बोला कि मैच यहीं पे ख़त्म कर देते हैं और ओपोनेंट को विजेता घोषित कर देते हैं। लेकिन उसके गुरुजी ने बोला कि नहीं, और ये बात ओपोनेंट ने सुनी और वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया और इसी बात का इंतजार ओकायो कर रहा था। और ओकायो ने वो किक मारा जो वो पिछले 6 महीने से प्रैक्टिस कर रहा था और वो सेंसेई बन गया। तब उसने अपने गुरुजी से पूछा कि सिर्फ एक किक से मैं सेंसेई बन गया, ये कैसे पॉसिबल है। तब उसके गुरुजी ने बताया कि इसके 2 रीजन हैं। एक तो जो तुमने ये किक सीखा है, ये सबसे टफ किक है और वो भी तुमने इसमें मास्टरी कर रखी है। और दूसरा कि सामने वाले को उसके लेफ्ट हैंड से पराजित करना होता है, जो कि तुम्हारा लेफ्ट हैंड है भी नहीं। तो फिर ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई तुम्हें हरा सके। दोस्तों, हमारी
जिंदगी में आप और मैं, हम सब अपनी कमी को बार बार देखते हैं कि मेरे में ये कमी है, मेरे में ये कमी है, और हम अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को कम करता जाते हैं। इसलिए अपनी कमी को मत देखिए। अगर ओकायो अपनी कमी को देखता तो कभी वो सेंसेई नहीं बनता। उसने अपनी कमी को एक्सेप्ट किया, उसके साथ उसने कॉन्फिडेंस लाया, उसने प्रैक्टिस की। तो ऐसे अपनी कमियों को अपनी मजबूती बनाइए। ऐसा नहीं है कि कमियों के आगे झुक जाएं, रोने लगे, हाय कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं करना है हमें। तो जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। तो अगर आप में कोई कमी है तो उसके साथ आगे बढ़िए, उसे दूर करने की कोशिश कीजिए। अगर दूर नहीं हो सकती, जैसे हाथ वापस नहीं आ सकता, तो इट्स ओके, उसके साथ आगे बढ़िए, जीत अवश्य मिलेगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी स्टडी में मैं कर रही हूँ वो सही है या नहीं, आपको कैसी लगी, आप क्या स्टडी कर रहे हो और आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।